हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 26 हिंदी मीडियम के लिए लेकर के आए हैं। यानी जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विद्युत द्विध्रुव चैप्टर का एप्लीकेशन सेकेंड विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का केस थर्ड सामान्य स्थिति आज लेकर के आए हैं। तो आइए, आज का जो क्लास है हम लोगों का वो है केस थर्ड। ओके, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति ओके, बोले तो जनरल पोजीशन, जनरल पीओ पोजीशन। देखिए, चीजों को समझना थोड़ा सा एजम्पशन वाला चीजें हैं। यहाँ पर ये जो जनरल पोजीशन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग चीजों को कंपेरेबल करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। आपसे एक मैं छोटा सा कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ। हम बोले कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ से ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये त्रिभुज बना रही है, ठीक है, ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। अगर हम बोले कि ये ए सी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इतनी सा बहुत छोटा है। अगर AC हम बोले कि बहुत छोटा है, जब ये AC बहुत छोटा है तो आप सोचो, जब ये AC बहुत छोटा होगा तो उस केस में ये AC है, उस केस में ऐसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा ही ना बनेगा जी, ये B हो जाएगा। अगर जब ये AC बहुत छोटा होगा तो उस केस में ऐसा त्रिभुज बनेगा, और इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि AB बराबर होगा BC। क्या ये जो लेंथ होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो उस केस में AB BC के बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा लगभग BC के। इस तरह की चीज़ों आपको समझना होगा ना जी, इस तरह की चीज़ों को आपको समझना होगा। जैसे कि आप सिंपली बात को समझिए, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और इन चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर हम बोले कि ये कोई त्रिभुज है, ये एक कोई त्रिभुज है, और ये जो है बहुत छोटा है, ये बोला जाए कि ये बहुत छोटा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वाला जो लाइन है इस लाइन के लगभग बराबर हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। इसी बेसिस पर हम जनरल पोजीशन का डेरिवेशन करेंगे। समझ गए होंगे आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना जी। तो आइए देखिए, सामान्य स्थिति का मतलब क्या। सामान्य स्थिति का मतलब ये कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, समझ रहे हैं बात को आप। विद्युत द्विध्रुव के कारण आप किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकालिए, यानी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी कोण पर। अगर हम इसी को और ज़्यादा बेटर तरीका से लिखने की कोशिश करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा डिग्री r दूरी पर विद्युत विभव। समझे बात को। सामान्य स्थिति में विद्युत विभव का मतलब ये है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु
से थीटा डिग्री r दूरी पर आपको विद्युत विभव निकालना है। तो चलते हैं। चीज़ें डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं इन चीज़ों को मिटाता हूँ और फिगर ड्रॉ करता हूँ, और ड्रॉ करने के बाद हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए बच्चा, केस थर्ड सामान्य स्थिति, केस थर्ड सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति। चलो देखो, हम मान रहे हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है। लो थोड़ा सा ध्यान से देखना बालक, हम मान रहे हैं यहाँ पर कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम AB है और इसका मध्य बिंदु O है, यहाँ से दूरी L है। सॉरी ये चल नहीं रही है लग रहा है, और यहाँ से ये डिस्टेंस भी L है। यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। ओके, हमको करना ये है कि इसके मध्य बिंदु से लंबवत, लो बालक, लंबवत कितना दूरी पर, R दूरी पर, ये R दूरी है, R दूरी, और ये कितना डिग्री एंगल पर, थीटा डिग्री एंगल पर। इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से, सॉरी लंबवत नहीं, गलत बोले हैं, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा डिग्री R दूरी इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो भाई कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सा आपका लॉजिक है। इस बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत विभव निकालिए, इस बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत विभव निकालिए, दोनों चार्ज के कारण विद्युत विभव निकाल करके ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा। तो हम चलते हैं, हम चलेंगे इस बिंदु के कारण यहाँ पर विद्युत विभव निकालने, चलेंगे निकालने। इसके बाद में इस बिंदु के कारण, बिंदु B यानी प्लस Q के कारण विद्युत विभव निकालने चलेंगे P पर। ठीक है, दोनों कारण निकालेंगे। चूंकि विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। R क्या है, आवेश और जहां पर निकालना है उसके बीच का दूरी, आवेश और जहां पर निकालना है उसके बीच की दूरी, यानी ये आवेश जहां पर निकालना है उसके बीच की दूरी, यानी ये यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों दूरी आपको मालूम होगा तब जा करके आप विद्युत विभव निकालेंगे। यानी पहला काम है इस डेरिवेशन में कि आप इन A से लेकर के AP निकालें और BP निकालें, तब जाकर के आप आगे कोई काम करेंगे। यानी पहले ये दूरी निकालें, और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो दूरी निकालने में ही होंगी। तो चलते हैं हम दूरी निकालने। देखो बालक, हम अभी चल रहे हैं इस BP को निकालने, इस BP को निकालने चल रहे हैं। ओके, इस BP को निकालने चल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस हम BP को कैसे निकालेंगे। आपके पास कोई अभी इस ट्रायंगल को देख करके, ये OBP ट्रायंगल को देख करके आपके माइंड में ऐसा कोई मेथड नहीं आ रहा होगा जिस मेथड से आप इस चीज को BP को निकाल सके, या ट्रायंगल AOP को भी देख करके आपके माइंड में ऐसा कोई मेथड नहीं आ रहा होगा जिससे आप AP को निकाल सके। ओके, तो आइए, आपके माइंड में जब मेथड नहीं आ रही है तो आप कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए हम करते क्या है कि खुद से दिमाग लगा रहे हैं, कुछ हम एक्सटर्नल इसमें काम करेंगे, बाहरी कुछ काम करते हैं। हम काम ये करते हैं कि इस OP लाइन को बढ़ा देते हैं, ये OP लाइन को हम बढ़ा दे रहे हैं। देखो बालक, बढ़ा दिए, इस OP लाइन को हमने बढ़ा दिया, OP लाइन को बढ़ा दिया। और हमने किया क्या कि जब हमको AP निकालना है तो बिंदु A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस लाइन पर। देखो, AP निकालने के लिए इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इस पॉइंट को नाम दे दिए D।
हमको बीपी निकालना होगा, इसलिए हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस लाइन पर, जिसको नाम दे देते हैं सी। समझे बात को? हमने क्या क्या किया फिर से देखिए, हमने एपी और बीपी निकालने के लिए ओपी लाइन को बढ़ा दिया कहां तक, इस डी तक, ओके। और ए से लेकर के एडी को परपेंडिकुलर डाल दिया इस पीडी पर, और बीसी को भी परपेंडिकुलर डाल दिया इस पीडी पर। दो काम हमने किया। चलिए यहां पर देखिए क्या क्या किया, लिखते हैं हम इस बात को कि हमने क्या किया भाई। तो ओपी को बढ़ाकर बिंदु डी तक लाए हैं, या किया गया है, या बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, बढ़ाकर बिंदु डी तक किया गया है, ओके। उसके बाद में क्या किया गया है कि इस एडी को लंबवत डाला गया है। एडी को हमने लंबवत डाला है किस पर, पीडी पर। उसके बाद में हमने क्या किया है कि बीसी को लंबवत डाला है, बीसी को लंबवत डाला है कहां पर, इस बीसी को लंबवत डाला है पीडी पर। इतना काम हमने किया है। अगर आप इतना काम कर दिए तो अब ये चीज को निकाल सकते हैं, आप इस बीपी को निकाल सकते हैं। चलिए निकालने चलते हैं। थोड़ा सा चीजें तो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो होंगी, हर चीज आसान नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाएंगे। देखो बालक, हम चल रहे हैं इस बीपी को निकालने। बीपी को निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, इसी ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में सबसे पहले देखिए आप त्रिभुज ओ बी सी में चलिए। त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी, समझ रहे हैं ना। इस त्रिभुज ओ बी सी में आप देखिए तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बालक, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बटा में हाइपोटेनस, ओके। तो देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ओके। और बच गया ये बेस, तो बेस बटा में हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। बेस क्या है, एल बटा में हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर बटा में बेस, ओके। तो ये बेस और बटा में सॉरी इस चीज को मैं मिटाता हूं। देखो आप ध्यान से थोड़ा सा देखना, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और बच जाएगा बेस। तो बेस ये होगा OC। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यानी बोले तो OC बटा में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या, OB यानी L। तो यहां से आप एक बात समझ गए कि OC इज इक्वल टू L cos थीटा होगा। एक बात आपको समझ में आ गया कि ये OC जो है वो बराबर होगा OC जो है वो L cos थीटा का बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको मालूम चल गया। अब आप देखिए, अब बोला जा रहा है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है। ये विद्युत द्विध्रुव है और ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है। चूंकि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, जब विद्युत द्विध्रुव ये बहुत छोटा होगा, बहुत 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 छोटा होगा, तो आप सोचो बालक, जब ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, तो उस केस में ये OC इस BC के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये OC इस BC के बराबर होगा कि नहीं होगा। आपसे बोला जाए कि ये त्रिभुज है
और इस त्रिभुज में ये लाइन बहुत छोटा है, तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? एकदम होंगी। इसको छोटा बना कर देखिए आप, एकदम छोटा है, तो आप कैसा भी लाइन खींचिए, ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी। वैसे ही जब ये लाइन बहुत छोटी है तो ये और ये आपस में बराबर होंगी। विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, इसलिए OC किसके बराबर हो जाएगा? BC के। आप समझ रहे हैं बात को? OC किसके बराबर होगा? BC को। ये बात आप समझिए। अब देखिए, हमको चाहिए BP। देखो बालक, हमको चाहिए क्या? BP। इसलिए BP इज इक्वल टू ये BP, क्योंकि यही निकालना है। ये निकल जाएगा तो आराम से विद्युत विभव निकल जाएगा। ये BP निकल जाएगा और AP निकल जाएगा, विद्युत विभव इजीली निकल जाएगा। तो हमको चाहिए ये BP। ये BP बराबर होगा, देखो किसके बराबर होगा? ये BP ये बराबर हो जाएगा CP के। क्यों? क्योंकि ये OC बहुत छोटा हो गया है, ये OC बहुत छोटा है, ठीक है? तो ये BP बराबर होगा CP के। BP बराबर CP, ठीक है? और ये CP जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इतना दूर में से ये CP को हम लोग लिख सकते हैं कि ये पूरा OP में से अगर हम OC को घटा दे तो मेरे को CP मालूम चल जाएगा। अगर हम OP में से इस OC को घटा दे तो CP मालूम चल जाएगा। इसलिए CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख लो, OP माइनस OC। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए BP इज इक्वल टू अंततः क्या होगा? OP माइनस OC। OP का वैल्यू क्या है? देखो तो O से P तक क्या है? R माइनस O से C तक क्या है? OC क्या है? देखो यहाँ पर OC L cos थीटा, यानी R माइनस L cos थीटा। ये बात आपको समझ में आई? बहुत मेहनत लगा इसको निकालने में, आपको सोचना होगा इस चीज को निकालने के लिए। हमने BP निकाल लिया, BP इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा आया। समझे बात को? हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, हम चीजों को इमेज बना करके माइंड में और समझ रहे हैं। अगर आप भी समझे तो बहुत आसानी से हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ। एक सेकंड, इंक हम डाल लेते हैं, कोशिश कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे हुआ। कोई ज़्यादा हम इसमें माइंड लगाए नहीं हैं। आप देख लीजिए चीज़ों को कैसे हुआ है। बात यहाँ पर यह है कि जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ मेरे साथ घर के लोग रहते हैं जो मेरा मजाक उड़ाता है, लोग कि क्या कर रहा है। इन लोगों को लगता है कि हम खेसारी हैं, गाना गा रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब बैठ के आसपास में मेरा माइंड डाइवर्ट करता है सर, समझ रहे होंगे आप। तो देखिए, चलो इधर देखो, हमने BP निकालने के लिए क्या किया भाई? इस BP निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इस OC निकाला, OC को निकाला, और चूंकि बहुत छोटा होने के कारण OC इस CB के बराबर हो गया है। ओके, OC इस BC के बराबर हो गया है। जैसे ही OC इस BC के बराबर हो गया, हमको चाहिए क्या? BP, और BP ये छोटा होने के कारण ये BP इस CP के बराबर हो गया, और CP निकालने के लिए हम ये OP में से OC को घटा दिए, OP में से OC को घटा दिए। BP निकालने के लिए OP में से OC को घटा दिए। OP का वैल्यू है R में से इस OC यानी L cos थीटा को घटा दिए, मालूम चल गया। हम BP निकाल लिए। अब चलते हैं, अब क्या चलते हैं निकालने? इस AP को निकालने चलते हैं, AP को निकालने चलते हैं। इसी प्रोसेस से AP को निकालेंगे। मिटा दे चीज़ों को, मिटा रहे हैं। अब मैं चल रहा हूं AP निकालने। आप याद रखिएगा कि BP इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा आया है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी उस चीज़ को, इसलिए उसको नहीं मिटा रहा हूं। देखो इधर हम चल रहे हैं AP को निकालने। देखिए त्रिभुज, आप पहले इस त्रिभुज में देखिए AOD में
त्रिभुज AOD में। देखिए तो इसमें भी देखिए आप, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस बटा में हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस, तो बच गया ये क्या हो जाएगा बेस। बेस क्या है OD बटा में हाइपोटेनस क्या है 90 के सामने वाले L, यानी OD इज इक्वल टू क्या आ गया L cos थीटा। OD इज इक्वल टू आ गया L cos थीटा। अब आप यहां से देख सकते हैं, अब देखिए चूंकि कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, तो फिर से लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भाई जब विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा OP भी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। जब ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ये बहुत छोटा होगा तो ये AD बराबर हो जाएगा OD के। जब ये बहुत छोटी होगी, इस त्रिभुज की ये लाइन बहुत छोटी होगी, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर हो जाएंगी। वैसे ही विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा आता है, इसलिए AO बहुत छोटा होगा, इसलिए AD बराबर हो जाएगा OD के। इसलिए क्या जी, तो AD बराबर हो जाएगा OD के, कोई दिक्कत। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो L cos थीटा के। चलो ये बात यहां से निकल कर रह गया। अब देखिए हमको चाहिए क्या AP। तो देखो चूंकि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए AP जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, PD के। AP जो है लगभग बराबर हो जाएगा PD में। इसलिए त्रिभुज APD में AP जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग का भी आप साइन दे सकते हैं किसके, AP बराबर हो जाएगा PD के। और ये PD जो बराबर है किसके बराबर है, O से P, OP और OD के। ये PD बराबर है OP और OD के, इसलिए PD बराबर है OP प्लस OD। इसलिए AP जो है बराबर होगा OP प्लस OD। OP बोले तो कितना R प्लस OD बोले तो कितना, OD बोले तो देख लो, OD बोले तो L cos थीटा, यानी R प्लस L cos थीटा। हमने ये मेथड लगा के माइनस Q से P के बीच की दूरी और प्लस Q से P के बीच की दूरी निकाल लिया। देखो BP इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, BP इज इक्वल टू, यानी ये जो दूरी होगी वो R माइनस L cos थीटा होगी, और ये जो दूरी होगी आया है R प्लस L cos थीटा होगा। अब यहाँ से इजीली हम अपना तरीका लगा करके विद्युत विभव वाला और एकदम चुटकी बजा के निकाल लेंगे। नज़े थोड़ा सा डेरिवेशन समझने में लंबा है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो इसमें कुछ नहीं है, चुटकी बजा के काम करता। मिटाता हूं और फिर इसके आगे आप देखिए, और इसमें 3 लेक्चर का क्लास है, 3 या 4 लेक्चर होगा इस चैप्टर का। देखिए तो चलते हैं पहले माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। नजी माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो लो अगर इस चीज को हम V1 से लिखते हैं तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पर क्या है माइनस Q डिवाइडेड बाई R यहाँ से वहाँ तक का दूरी क्या है R प्लस L cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर निकालेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा बालक, प्लस Q के कारण। तो अगर हम प्लस Q के कारण विद्युत विभव को V2 से लिखते हैं तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पर क्या है प्लस Q डिवाइडेड बाई R के जगह पर क्या है R माइनस L cos थीटा। इस दोनों आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत विभव निकाल लिए, और विद्युत विभव अदिश राशि है, इसलिए अलजेब्रा के मेथड से जोड़ देंगे। इसलिए
विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट विद्युत विभव। लो, जो नेट विद्युत विभव होगा V, वो बराबर होगा V1 प्लस V2 के। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो V1 कितना है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू है इसलिए इसको पहले लिख देंगे तो उचित रहेगा। माइनस क्यू है इसलिए माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L cos थीटा ना जी, प्लस V2 कितना है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस L cos थीटा ना बालक, माइक फंस रहा है, R माइनस L cos थीटा। अब देखो तो V इज इक्वल टू हम क्या करें 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को बाहर निकालते हैं कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को बाहर निकाल लिया, क्या बच जाएगा अंदर में, यहाँ पर बच जाएगा -1/R प्लस L cos थीटा और प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, क्या दिक्कत, 1/R माइनस L cos थीटा, ओके, और ये माइनस है तो माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखो एलसीएम लिया जाए, R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा कट गया, बच जाएगा क्या R प्लस L cos थीटा, माइनस का साइन है माइनस, R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा कट जाएगा तो बच क्या जाएगा R माइनस L cos थीटा। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखो R प्लस L cos थीटा, यह माइनस अंदर जाएगा तो माइनस R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा डिवाइडेड बाई A माइनस B इंटू A प्लस बी, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू, यहाँ पर देखिए आप R कट जाएगा ना जी, L cos थीटा और प्लस L cos थीटा, 2L cos थीटा, ये 2 है, आप समझेंगे बातों को, L cos थीटा प्लस L cos थीटा, ये 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझे बातों को, इसके आगे हम और बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इधर इस चीज़ों को मिटा दूँ, चीज़ें आसान है, मैथ से आप कर रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा लोगों का जोड़ घटाव है। देखिए आगे देखो, अब आप थोड़ा सा देखो, यहां पर देखो, यहां पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L cos थीटा है ना जी, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इधर चीजों को समझो, Q इंटू 2L, ये 2 है वाला, ये Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर P, विद्युत द्विध्रुव ना जी, वेक्टर P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू 2L। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर P cos थीटा बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला आएगा मेन, कितना भी बड़ा विद्युत द्विध्रुव हो। लेकिन आपको मालूम है कि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा है,
जब ये विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा यानी एल बहुत छोटा होगा इस आर के कंपैरिजन में, एल जो है बहुत छोटा हो जाएगा आर से, इसलिए एल को निगलेक्ट कर देंगे, यानी एल लगभग ये बराबर हो जाएगा जीरो को। जब ये एल लगभग जीरो का बराबर होगा, यानी इतना दुर्खत्म सिस्टम ये, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर p cos थीटा बटा में आर स्क्वायर माइनस एल के जगह पर क्या लिखेंगे जीरो, जीरो का स्क्वायर कीजिएगा जीरो और किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए जीरो, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 वेक्टर p cos थीटा बटा में आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ योर सामान्य स्थिति ना जी, ये आपका जनरल फार्मूला है। यह ऐसा फार्मूला है जिस फार्मूला के कारण आप विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं, आपका केस फर्स्ट और केस सेकंड का जरूरत भी नहीं पड़ सकता है। तो समझे आप बात को, तो ये हुआ v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा बटा में आर स्क्वायर आपका जनरल पोजीशन। तो आज के लेक्चर में यही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।